नील 30 साल का महत्वाकांक्षी और समर्पित लड़का एक छोटे से किराए के कमरे में बैठा है। उसका चेहरा थका हुआ और निराशा से भरा है। पिछले 1 साल से नील बेरोजगारी से जूझ रहा है। वह हर दिन नए नए जॉब इंटरव्यू देता है, लेकिन हर बार नकारा हो जाता है। उसकी दुनिया सिमट कर रह गई है। नौकरी की तलाश, उम्मीद और निराशा। क्या मैं कभी किसी अच्छी नौकरी को पा सकूंगा या यह सिर्फ एक सपना रहेगा? नील का मनोबल गिर चुका है। वह सोचता है कि शायद वह खुद को कभी साबित नहीं कर पाएगा और उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन तब उसकी आंखों में एक नया जोश जागता है। वह फिर से उठता है और कंप्यूटर खोलता है। वह नई नौकरी के अवसरों को खोजना शुरू करता है। नील बेटा, हिम्मत मत हारो। हर रात के बाद सुबह आती है। अगर तुम ईमानदारी से कोशिश करोगे तो तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा। बस खुद पर भरोसा रखो। माँ, हर बार कोशिश करता हूँ, लेकिन हर जगह से नकारा जाता हूँ। लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, हार और जीत हमारे मन की सोच पर निर्भर करती है। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, उसका फल जरूर मिलेगा। भगवान पर भरोसा रखो और अपने काम में ईमानदारी बरतो। नील उनकी बातों से थोड़ा शांत महसूस करता है और एक बार फिर से कोशिश करने का फैसला करता है। नील को एक अनजान नंबर से फोन आता है। वह थोड़ा चौंकता है, लेकिन फोन उठाता है। फोन पर आवाज धीमी और रहस्यमयी है। नील, तुम अच्छे हो। तुम में कुछ खास है। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है। तुम्हें एक नई नौकरी का प्रस्ताव है। क्या तुम तैयार हो? कौन हो तुम? ये नौकरी क्या है? यह एक विशेष अवसर है। तुम्हें किसी सामान्य काम की तरह नहीं सोचना चाहिए। यह नौकरी तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ खास कदम उठाने होंगे। तैयार हो? नील कुछ देर सोचता है। उसे लगता है कि यह कोई धोखा हो सकता है, लेकिन वह अपनी बेरोजगारी और संघर्ष से थक चुका है। वह एक अंतिम मौका देना चाहता है, तो फोन पर हां कहता है। नील को एक गोपनीय स्थान पर बुलाया गया है। वह एक छोटे से कैफे में पहुंचता है, जहां उसे एक आदमी जो अज्ञात व्यक्ति है, उससे मिलवाया जाता है। यह व्यक्ति उसका जॉब काउंसलर है, जिसका नाम है विवेक। तुमने सही निर्णय लिया नील। अब तुम्हें कुछ खास करना होगा, कुछ ऐसा जो तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। क्या करना होगा? और यह नौकरी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। तुम्हें लोगों के दिलों और दिमाग में झांककर उनके मन को पढ़ना होगा। यह कोई आम नौकरी नहीं है, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक खेल है। तुम्हें यह समझना होगा कि लोग क्या चाहते हैं और तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। ये क्या मतलब है? क्या मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ? नहीं नील, यह एक खेल है और इस खेल का हिस्सा बनकर तुम्हें सोचने और समझने की शक्ति बढ़ानी होगी। तुम दूसरों को समझकर उनकी जरूरतों को पूरा करोगे। यह नौकरी तुम्हारी मानव व्यवहार को समझने पर आधारित है। नील को अब यह समझने में कठिनाई होती है, लेकिन वह महसूस करता है कि अगर यह कुछ ऐसा है जो उसे अपनी बेरोजगारी से बाहर निकाल सकता है, तो वह इसे अपनाएगा। नील अब एक नई नौकरी में शामिल हो चुका है, लेकिन यह कोई सामान्य नौकरी नहीं है। उसे अब कंपनी के गुप्त विभाग में काम करने के लिए भेजा गया है। उसका काम है लोगों के मानसिक रुझान और भावनाओं का विश्लेषण करना। उसे यह समझना होता है कि वे क्यों और कैसे निर्णय लेते हैं। वह जल्द ही समझता है कि यह नौकरी एक मनोवैज्ञानिक खेल है, जिसमें लोग अपनी आंतरिक इच्छाओं और संघर्षों के बारे में बात करते हैं और नील को उनकी कमजोरियों को पहचान कर उनका व्यवहार प्रभावित करना होता है। नील अब नैतिक दुविधा में फंस जाता है। क्या उसे इस खेल में अपनी भूमिका निभानी चाहिए? क्या यह सही है कि वह लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाए? यह जॉब उसे संतुष्टि देती है, लेकिन क्या यह सही है? नील अब मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता है। वह सोचता है, क्या मैं इस खेल का हिस्सा बनकर अपने आत्मसम्मान को खो रहा हूँ? उसकी बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वह यह महसूस करता है कि उसे मानवता और नैतिकता के बीच एक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह सचमुच एक अच्छा रास्ता है? क्या मेरी जिंदगी बदलने के लिए मुझे अपनी आत्मा को बेच देना चाहिए?
वह एक दिन अपने कंसल्टेंट विवेक से यह सवाल करता है। विवेक, क्या ये सही है? क्या ये सब ठीक है? यह खेल है नील। तुम इसे या तो खेल सकते हो या इससे बाहर हो सकते हो। हर कोई इस खेल का हिस्सा है, बस तुम तय करो कि तुम किस तरफ खड़े हो। नील मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता है। वह अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैंने सोचा था कि यह नौकरी मेरी जिंदगी बदल देगी, लेकिन अब लगता है कि मैं अपने ही उसूलों के खिलाफ जा रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बेटा, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह गलत है तो इसे छोड़ दो। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। सही रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह सुकून नील देगा। उनकी बातों से प्रेरित होता है। नील अब अपने जीवन में सही रास्ता चुनने का फैसला करता है। उसने यह तय किया है कि वह अब दूसरों की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाएगा। उसने नैतिकता के साथ सच्चाई का रास्ता अपनाया है। अब मैं सही काम करूंगा, चाहे यह मुश्किल हो, लेकिन मैं अपनी आत्मा को नहीं बेच सकता। मुझे अपने आत्मसम्मान की जरूरत है और वही मेरा सबसे बड़ा काम है। वह अपनी नई नौकरी को छोड़ देता है और ईमानदारी से एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाता है। नील अपनी माँ के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने वह नौकरी छोड़ दी है। माँ, मैंने आपकी बात मानी। अब मैं सही रास्ते पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। मुझे तुम पर गर्व है नील। मेहनत और ईमानदारी से काम करना हमेशा सही होता है। मैं जानती थी कि तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। नील की आंखों में सुकून और आत्मविश्वास झलकता है। नील ने अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को अपनाया। वह जानता है कि हर संघर्ष का अंत सफलता में नहीं होता, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है सही दिशा में चलना। बेरोजगारी से बाहर निकलने के बाद वह समझ चुका है कि कोई भी गलत रास्ता उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकता। यह कहानी एक नैतिक संघर्ष और मानव मनोविज्ञान को दिखाती है, जहां बेरोजगारी और मानसिकता के बीच एक गहरा जुड़ाव है। नील का संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संघर्षों से भी है।